क्ले से पढ़ना था, है ना? क्ले से पढ़ना था। ओके, टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ी थी हमने, है ना? फर्स्ट कौन सी थी? ग्रेवल, जिसमें क्या होते हैं, स्मॉल स्टोन्स रहते हैं, है ना? और इसके बीच में बहुत सारी स्पेस रहती है इनके पार्टिकल्स के बीच में, है ना? सो ये फार्मिंग के लिए अच्छी नहीं होती है ना? गैप्स बहुत रहती है, इसकी वजह से पानी वहां पर एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। ओके, इसलिए इसको किस में यूज करते हैं? कंस्ट्रक्शन के लिए। इसको किसके लिए यूज करते हैं? कंस्ट्रक्शन के लिए। ओके, नेक्स्ट पढ़ी थी सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल में भी थोड़ी सी गैप रहती है ना? और इसके जो स्टोन्स रहते हैं वो थोड़े से छोटे रहते हैं, किससे? ग्रेवल से। ओके, सो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन क्ले सॉइल। Okay, clay soil. Clay soil contains particles of fine size. जो क्लेई सॉइल होती है उसके पार्टिकल्स कैसे होते हैं? बिल्कुल छोटे होते हैं, है ना? फाइन साइज मतलब थिन साइज। द पार्टिकल्स ऑफ क्ले हैव वेरी लेस स्पेस बिटवीन देम। जो क्ले के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके जो उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत कम स्पेस होती है। ओके, क्ले सॉइल इज वेरी स्टिकी एंड होल्ड्स वाटर वेल। जो क्ले सॉइल है वो बहुत स्टिकी होती है, चिपचिपी होती है ना? और वो वाटर क्या करती है? अच्छी तरह होल्ड कर सकती है, अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर सकती है। सीरियल्स ग्रो वेल इन क्ले सॉइल। जो सीरियल्स होते हैं ना वो अच्छी तरह ग्रो करते हैं, इसमें? क्ले सॉइल में। ओके, नेक्स्ट इज लॉमी सॉइल। लॉमी सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड ह्यूमस। जो लॉमी सॉइल का मिक्सचर होती है सैंड, क्ले और ओके, लॉमी सॉइल जो होती है वो क्या होती है? मिक्सचर होती है किसका? सैंड का, क्ले का और ह्यूमस का। सी दिस वन, ये जो लास्ट आपको रेड कलर की दिख रही ना, ये क्या होती है? लॉमी सॉइल। इट इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। ये सबसे बेस्ट सॉइल होती है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। कौन सी सॉइल? लॉमी सॉइल। क्लियर? अप टू हियर क्लियर? सो कंप्लीट दिस, रिवाइज एंड रिकॉल। ये कंप्लीट करो आप, रिवाइज और रिकॉल। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। The process of natural breakdown of rocks is known as weathering, है ना? रॉक्स का नेचुरली टूटना, नेचुरली छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होना। वृद्धि पहले से मत लिखो। रॉक्स का नेचुरली टूटना, है ना, छोटे पार्टिकल्स में, उसको क्या बोलते हैं? वेदरिंग। सेकेंड, सॉइल इज ब्राउन इन कलर। सॉइल क्या होती है? ब्राउन इन कलर होती है। आंसर इज फॉल्स। सॉइल का कोई भी कलर हो सकता है। ओके, सिद्धि क्या बताया मैंने आपको? व्हाट सर? क्या बताया मैंने? आपने पहले से आंसर लिख लिए सारे? सर आपने बताया ये वाला फर्स्ट वाला और सेकंड।
तो बेटा पहले से क्यों आंसर लिखे अपन ने, समझो तो सही। मैम फिर सर फिर मेरा लास्ट में होता नहीं और फिर छूट जाता है ना तो रह जाता है वो। ओके। आप ह्यूमस इज द इनऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ सॉइल। हाँ, सेकंड क्या बता रहा था मैं, सॉइल का सिर्फ ब्राउन कलर होता है। आंसर इज फॉल्स, है ना। सॉइल के तो अलग अलग कलर हो सकते हैं, ब्राउन, ब्लैक, रेड। थर्ड, ह्यूमस इज द इनऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ सॉइल। ह्यूमस में इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है। इनऑर्गेनिक मतलब जिसमें लिविंग थिंग्स नहीं होती, तो आंसर है फॉल्स, है ना। ह्यूमस बनता ही किससे है, प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेनिंग पार्ट से। ओके। फोर्थ, ग्रेवल, इसका आंसर है फॉल्स, है ना, थर्ड का। फोर्थ का आंसर है ग्रेवल कैन नॉट होल्ड वाटर वेल। ग्रेवल वाटर को अच्छी तरह एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, आंसर इज ट्रू। ओके। फिफ्थ, सैंडी सॉइल इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट। जो सैंडी सॉइल है वो बहुत अच्छी होती है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, आंसर इज फॉल्स। कौन सी होती है, लॉमी सॉइल, है ना। लॉमी सॉइल सबसे अच्छी रहती है ना, तो सैंडी सॉइल आंसर फॉल्स। ओके, कंप्लीट हो गया सबका। ओके। सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द लेयर्स ऑफ सॉइल। जो सॉइल प्रोफाइल है वो वर्ड क्यों यूज किया गया है, क्या बताने के लिए, लेयर्स ऑफ सॉइल। सॉइल की भी लेयर्स होती है, ठीक है, जिसे अपन क्या कहते हैं, सॉइल प्रोफाइल। ओके। सॉइल प्रोफाइल वर्ड क्यों यूज किया गया है, ताकि सॉइल की लेयर्स को बता सके। ओके। देयर आर 3 लेयर्स ऑफ सॉइल। सॉइल की कितनी लेयर्स होती है, कितनी लेयर्स होती है, 3 लेयर्स। ओके। फर्स्ट इज टॉप सॉइल, अंडरलाइन करते जाओ। फर्स्ट इज टॉप सॉइल, सेकेंड इज सब सॉइल, थर्ड इज बेड रॉक। ओके। टॉप सॉइल, सब सॉइल, बेड रॉक। अंडरलाइन करना है ना। 3 लेयर्स होती है, सब सॉइल, टॉप सॉइल, सब सॉइल और बेड रॉक। ओके। सबसे पहली होती है टॉप, है ना, फिर उसके नीचे सब सॉइल और फिर उसके नीचे वाली लेयर होती है बेड रॉक। ओके। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन टॉप सॉइल। ये फोटो में आप देखो, सब आपको दिख जाएगा इसमें। सॉइल प्रोफाइल, सबसे पहली लेयर टॉप सॉइल। ओके। ये जो पहली लेयर होती है टॉप सॉइल, इसमें क्या क्या होता है ये अभी हम पढ़ेंगे। सेकेंड लेयर होती है सब सॉइल, है ना, और थर्ड लेयर होती है बेड रॉक, सबसे नीचे वाली। बेड रॉक में देखो इतने बड़े बड़े स्टोन्स रहते हैं। ओके। और ह्यूमस कहां पर होता है, टॉप सॉइल में। जो ह्यूमस पढ़ा है ना हमने, ह्यूमस, दीप्ति, ह्यूमस क्या होता है, बेटा ह्यूमस क्या होता है, किसको पता है। देवांग, ह्यूमस क्या होता है। सर जो जानवरों की डेड स्किन होती है उन्हें और बोलते हैं, और प्लांट्स भी, है और ना, प्लांट्स की। है ना। समझ में आया दीप्ति, यस सर। ध्यान रखो क्लास में। ओके। तो क्या पढ़ा हमने,
ह्यूमस कहाँ पर होता है? सबसे ऊपर वाली लेयर में। ओके, अब हम पढ़ते हैं एक एक करके। टॉप सॉइल, इट रिफर्स टू द अपर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल। ये क्या होती है? सबसे ऊपर वाली लेयर होती है सॉइल की, इन विच द प्लांट्स ग्रो। इन विच द प्लांट्स ग्रो, जिसमें क्या होते हैं? प्लांट्स ग्रो करते हैं। प्लांट्स ग्रो कहाँ करते हैं? पहली वाली लेयर पे, टॉप सॉइल, है ना, ये वाली। दिस लेयर कंटेन्स फाइन पार्टिकल्स लाइक सैंड एंड क्ले। इस लेयर में क्या होते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, किसके? सैंड और क्ले के। इसमें सैंड भी होती है और क्ले भी होती है। ये दोनों हमने सॉइल पढ़ी, सैंडी सॉइल और क्ले सॉइल, तो इनके पार्टिकल्स इस लेयर में होते हैं। टॉप सॉइल इज रिच इन ह्यूमस, है ना, ये भी बताया मैंने आपको। टॉप सॉइल में क्या होता है? ह्यूमस होता है, एयर भी होती है और वाटर भी होती है, वाटर भी होता है। दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, जो किसके लिए चाहिए अपनों को? प्लांट्स के ग्रोथ के लिए। क्या क्या चाहिए? ह्यूमस, एयर और वाटर। ओके, नेक्स्ट है सबसॉइल। सबसॉइल क्या होता है? सबसॉइल सेकेंड वाली लेयर है ना, बीच वाली। सबसॉइल, इट इज द मिडिल लेयर ऑफ सॉइल अंडर द टॉप सॉइल। ये कौन सी लेयर होती है? मिडिल लेयर होती है ना, सॉइल की मिडिल लेयर किसके नीचे होती है? टॉप सॉइल के नीचे। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ ब्रोकन पीसेस ऑफ रॉक्स। इट कंसिस्ट ऑफ ब्रोकन पीसेस ऑफ रॉक्स। इसमें क्या होते हैं? ब्रोकन पीसेस मतलब रॉक के टूटे हुए टुकड़े, है ना, रॉक के टुकड़े रहते हैं, है ना। ब्रोकन पीसेस मतलब जो बड़े पीसेस थे और वो टूट गए। इट इज मोर कॉम्पैक्ट एंड कंटेन्स लेस एयर बट हैज वाटर, है ना। ये कॉम्पैक्ट होती है, जिसमें क्या होती है? एयर कम होती है बट वाटर कुछ क्वांटिटी में होता है। ओके, इस लेयर में वाटर होता है बट कम क्वांटिटी में, है ना, और एयर भी कम होती है। सबसॉइल कंटेन्स वेरी लेस ह्यूमस कंपेयर टू द टॉप सॉइल। जो सबसॉइल होती है वो, मतलब ये जो सेकेंड लेयर है वो क्या है? इसमें ह्यूमस कम है ना, जो ह्यूमस होता है ना वो कम है कंपेयर टू टॉप सॉइल। टॉप सॉइल के कंपैरिजन में इसमें कम होता है, मेकिंग इट लेस फर्टाइल। ये प्लांट्स के लिए अच्छी, मतलब कम अच्छी होती है, ये सॉइल, ये लेयर कम अच्छी होती है। इट इज लाइटर इन कलर देन द टॉप सॉइल। ये जो लेयर होती है वो थोड़ी लाइट होती है, इसकी जो सॉइल रहती है ना ये थोड़ी हल्की रहती है, किसके कंपैरिजन? लाइटर, सॉरी, हल्की मीन्स कलर में ये थोड़ी हल्की लाइट कलर की दिखती है थोड़ी, है ना, एज कंपैरिजन टू टॉप सॉइल। ठीक है, इसका कलर थोड़ा लाइट रहता है और टॉप सॉइल का थोड़ा डार्क रहता है। ओके, नेक्स्ट, बेडरॉक। इट इज द बॉटम लेयर ऑफ द सॉइल। ये क्या है? बॉटम लेयर है सॉइल की, है ना। इट इज द बॉटम लेयर ऑफ द सॉइल। सबसे नीचे वाली लेयर कौन सी है? बेडरॉक, है ना। सबसे बॉटम वाली लेयर कौन सी है? बेडरॉक। यस, व्हाट हैपन सिद्धि? सर मुझे ये सबसॉइल वाला है ना, ये जो आपने बताया ना ब्रोकन पीसेस ऑफ रॉक्स, ये वाला मुझे समझ में नहीं आया बेटा, इट कंसिस्ट ऑफ ब्रोकन पीसेस ऑफ रॉक। रॉक क्या होते हैं? बड़े होते हैं, ठीक है, बट जब रॉक टूट जाते हैं तो वो कौन सी लेयर पे रहते हैं? सब सॉइल पे, ठीक है। मतलब बड़े रॉक्स नहीं, उसके छोटे छोटे पीसेस। सबसे बड़े रॉक्स कहां पर रहते हैं? नीचे वाली लेयर पे, बेड रॉक। उनकी टूटे हुए टुकड़े किस पे होते हैं? सब सॉइल। क्लियर? यस।
इट इज द बॉटम लेयर ऑफ द सॉइल। बेडरॉक सबसे नीचे वाली लेयर होती है। ये लेयर, दिस लेयर कंटेन्स लार्ज पीसेस ऑफ रॉक्स एंड इज वेरी हार्ड। ये जो लेयर होती है बेडरॉक, है ना, इसमें क्या होते हैं, बड़े पीसेस होते हैं रॉक्स के, है ना। सब सॉइल में छोटे पीसेस होते हैं, तो बेडरॉक में बड़े पीसेस, और ये बहुत ज्यादा हार्ड भी होती है। The rocks in this layer are unweathered rocks, है ना। वो इस लेयर में कौन से रॉक्स रहते हैं, जो अनवेदर्ड है। अनवेदर्ड मतलब जिसमें वेदरिंग की प्रोसेस नहीं हुई है। वेदरिंग की प्रोसेस हमने पढ़ी है ना। वेदरिंग एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें रॉक्स छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, है ना। किसकी हेल्प से, सन, वाटर और एयर की हेल्प से। देयर इज नॉट मच वाटर हियर, इसमें ज्यादा वाटर भी नहीं होता है, इस लेयर में ज्यादा वाटर भी नहीं होता है, ठीक है। सॉइल प्रोफाइल इज डिफरेंट इन डिफरेंट एरियाज, है ना। सॉइल प्रोफाइल क्या है, हर एरिया के अकॉर्डिंग डिफरेंट होती है ना। किसी प्लेस की सॉइल प्रोफाइल बहुत ज्यादा अच्छी है, तो किसी प्लेस की सॉइल प्रोफाइल बहुत ज्यादा खराब है ना। चेंज हर एरिया के अकॉर्डिंग चेंज रहता है। क्लाइमेट ऑफ द एरिया एंड टाइम टेकन टू द सॉइल फॉर्मेशन फॉर द सॉइल फॉर्मेशन अफेक्ट्स द सॉइल प्रोफाइल, ठीक है। एरिया का क्लाइमेट, है ना, वहां का वेदर कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, मतलब जहां पर बहुत ज्यादा ठंडी हो रही है, मतलब हर टाइम क्या हो रही है, कोल्ड हो रही है, तो वहां की सॉइल प्रोफाइल कैसी रहेगी, है ना। ये और टाइम टेकन फॉर द सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल बनने में कितना टाइम लग रहा है, ये दोनों किसको अफेक्ट करते हैं, सॉइल प्रोफाइल, है ना। मतलब अगर क्लाइमेट अच्छा है तो सॉइल प्रोफाइल भी अच्छी होगी, है ना। क्लाइमेट खराब है तो सॉइल प्रोफाइल भी क्या होगा, खराब होगा। ओके, ये हो गया सॉइल प्रोफाइल। तीन तीन लेयर्स आ गई, टॉप सॉइल, सब सॉइल, बेडरॉक। ओके, अब अपन पढ़ लेते हैं सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है, सी द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल by the action of either wind or water is known as soil erosion. Soil erosion क्या होता है, रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल, है ना। जो टॉप सॉइल होती है ना, जो सबसे अच्छी रहती है प्लांट्स के लिए, उसका रिमूव होना, है ना, उसका रिमूव होना, उसको रिमूव करना अपन नहीं करेंगे, है ना। अपन नहीं करते हैं, अपन भी करते हैं, बट यहाँ पर दो एक्शन दे रखे हैं, दो एग्जांपल दे रखे हैं, या तो फिर हवा की वजह से या फिर वाटर की वजह से। जैसे बहुत ज्यादा तेज बारिश हुई, है ना, तो क्या होगा, इसकी जो टॉप लेयर होती है, टॉप सॉइल होती है, वो क्या हो गई, हट गई, है ना। बहुत ज्यादा तेज हवा चली, है ना, तो उसकी वजह से क्या हुआ, टॉप सॉइल हट गई, है ना। अपन प्लांट्स को कट करते हैं, उससे भी क्या होती है, टॉप सॉइल खराब होती है ना, टॉप सॉइल रिमूव हो जाती है, तो ये इसको ही क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन, है ना। टॉप सॉइल का हटना क्या कहलाता है, सॉइल इरोजन, या फिर फर्स्ट लेयर का हटना सॉइल इरोजन कहलाता है। क्लियर। सॉइल इरोजन रिड्यूसेस द सॉइल क्वालिटी एज द फर्टाइल टॉप सॉइल which is rich in humus get removed. Soil erosion reduces the soil quality. Soil erosion क्या करता है, सॉइल की क्वालिटी को खराब करता है ना। ऑब्वियसली सॉइल की क्वालिटी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। एज द फर्टाइल टॉप सॉइल, क्योंकि क्या होता है, जो टॉप सॉइल होती है ना, जिसमें क्या होता है, अच्छी तरह से ह्यूमस होता है ना। ह्यूमस किस में होता है, सबसे ज्यादा टॉप सॉइल में, और अगर वो ही हट जाएगी तो सॉइल की क्वालिटी क्या होगी, खराब हो जाएगी। क्लियर। इरोजन ऑल्सो रिड्यूसेस द कैपेसिटी ऑफ सॉइल
to hold water. Now listen, सॉइल की मतलब प्लांट्स अच्छी तरह ग्रो करे, उसमें और किसका हाथ होता है? वाटर का, है ना। प्लांट्स को अच्छी तरह ग्रो करने के लिए और क्या नीड होती है? वाटर की नीड होती है ना। अगर सॉइल अच्छी तरह वाटर को एब्जॉर्ब करती है तो उससे प्लांट्स भी क्या होते हैं? अच्छी तरह ग्रो करेंगे, है ना। बट सॉइल इरोजन की वजह से क्या होती है? सॉइल अच्छी तरह वाटर होल्ड नहीं कर पाती, अच्छी तरह एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। क्लियर? नाउ वेट अ मिनट, ओके, टेक अ रेस्ट, you also take a rest. Okay. Okay. Soil erosion is caused by various factors like heavy rainfall, strong winds, overgrazing of animals, and deforestation. सॉइल इरोजन किस किस वजह से होता है? क्या क्या रीजन है उसकी वजह से? मतलब क्या क्या रीजन है सॉइल इरोजन, है ना। सॉइल इरोजन के क्या क्या रीजन है पढ़ते हम। हैवी रेनफॉल, बहुत ज्यादा बारिश हो गई, ओके, बहुत ज्यादा बारिश हुई, उसकी वजह से क्या होगा? सॉइल इरोजन होगा। स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत ज्यादा तेज हवा चली, है ना। ओवर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल, आपने देखा होगा एनिमल्स क्या करते हैं? ग्रास ईट करते हैं। कुछ एनिमल्स क्या होते हैं? ग्रास ईट करते हैं, घास खाते हैं ना, जैसे शिप, काव, ये सब क्या करते हैं? ग्रास ईट करते हैं। अगर वो ज्यादा ग्रास भी ईट कर लेते हैं तो उससे क्या होता है? सॉइल इरोजन होता है ना, क्योंकि मेन जो लेयर है टॉप सॉइल, उसके हार्म होने के चांसेस है। एंड डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन मतलब ट्रीज का कट करना, ट्रीज को कट करना, ओके। ट्रीज को कट करने की वजह से भी क्या होता है? सॉइल इरोजन होता है, ओके। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? सॉइल इरोजन के। एग्जाम्पल मीन्स क्या क्या रीजन है ना। ज्यादा तेज बारिश आना, ज्यादा तेज हवा चलना, ज्यादा एनिमल्स का ज्यादा ग्रास ईट कर जाना और प्लांट्स को कट करना, ओके, ये सारे रीजन से। नाउ सॉइल कंजर्वेशन, एक टॉपिक है सॉइल कंजर्वेशन। आपने फूड कंजर्वेशन पढ़ा है, फूड कंजर्वेशन, है ना, फूड को बचाना, फूड को बचाना। उसी तरह क्या है? सॉइल कंजर्वेशन मतलब सॉइल को बचाना, ओके। सॉइल को कैसे बचाएंगे? किससे बचाएंगे अपन? सॉइल इरोजन से, है ना। अपन चाहेंगे कि टॉप सॉइल खराब ना हो। ये पढ़ते हैं अपन टॉपिक, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन को बचाना, सॉइल इरोजन को रोकना, उसी को क्या कहते हैं अपन? सॉइल कंजर्वेशन, है ना। अगर अपन सॉइल इरोजन को होने से रोक लेते हैं तो ऑब्वियसली सॉइल क्या हो जाएगी? कंजर्व हो जाएगी, मतलब सॉइल जैसी है वैसी रहेगी, ओके। Soil erosion removes the topsoil that contain humus required for maintaining the fertility of soil. Soil erosion क्या करती है? टॉप सॉइल को रिमूव करती है ना। That contains humus, जिसमें क्या होता है? ह्यूमस होता है ना, जो सॉइल को क्या करता है? अच्छा रखता है ना, जिससे प्लांट्स भी अच्छे ग्रो करते हैं। Hence, it is important to take some steps to conserve soil. इसलिए हमें कुछ स्टेप्स लेने चाहिए जिससे हम सॉइल को क्या कर सके? अच्छी तरह ग्रो कर सके।
क्रॉप्स को अच्छी तरह ग्रो कर सके और सॉइल बचा सके। ओके, वेज टू कंजर्व सॉइल। अब कुछ पॉइंट से वो हम देख लेते हैं कि हम सॉइल को कैसे बचा सकते हैं। ओके, फर्स्ट इज प्लांट मोर ट्रीज। प्लांट मोर ट्रीज, ट्रीज को प्लांट करना है ना, मतलब ट्रीज उगाना, पेड़ लगाना है ना। द रूट्स ऑफ ट्रीज होल्ड ऑन टू द सॉइल एंड प्रिवेंट द इरोजन ऑफ सॉइल। जो ट्रीज की जो रूट्स होती है ना, वो क्या करती है, सॉइल को पकड़ के रखती है ना, मतलब सॉइल को होल्ड करके रखती है और सॉइल इरोजन को होने से बचाती है। क्लियर। अवॉइड ओवर ग्रेजिंग बाय कैटल। जितने भी जो एनिमल्स को पालते हैं ना, जो डोमेस्टिक एनिमल्स को पालते हैं जैसे काउ, शिप है ना, उनको क्या करना पड़ता है, जंगल ले जाना पड़ता है या फिर कहीं भी उनको कुछ खिलाने के लिए ले जाना पड़ता है। ठीक है, तो वो क्या खाते हैं, ऑब्वियसली घास खाते हैं है ना। काउ, गोट, शिप, ये सब क्या करते हैं, ग्रास ईट करते हैं है ना। तो डू नॉट अलाउ कैटल टू ग्रेस इन द सेम एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर अपन सिर्फ शीप को एक ही जगह खाने देंगे है ना, फॉर एग्जाम्पल एक प्लेस है, हम अगर उनको वहीं खाने देंगे तो उससे क्या होगा, वो ज्यादा ईट कर लेंगे उस प्लेस की ग्रास को है ना, और चांसेस है कि वो सॉइल को भी हार्म कर सकते हैं। ओके, ये इस एग्जांपल में फोटो में दे रखा है। अवॉइड ओवर ग्रेजिंग है ना, मतलब अगर ये सारे शिप क्या कर रहे हैं, एक ही प्लेस खा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, वहां की सॉइल खराब हो जाएगी। ओके, थर्ड, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन मतलब कि हमें हर टाइम एक, मतलब अपने पास फील्ड है ना, मतलब अपने पास अगर खेत है तो हमें हर बार अलग अलग क्रॉप्स उगानी चाहिए। ठीक है, हमें हर टाइम एक ही क्रॉप्स नहीं ग्रो करनी चाहिए। अगर आप में से किसी के पेरेंट्स फार्मर है ना, फार्मिंग करते हैं आपके पेरेंट्स, तो आपने देखा होगा हर टाइम एक ही क्रॉप्स ग्रो नहीं करते, हर टाइम एक ही चीज की खेती नहीं करते, अलग अलग करते हैं। ग्रोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ऑन द सेम फार्मलैंड इन द सक्सेसिव सीजन इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। इसका मीनिंग ही यही हुआ कि हर साल अलग अलग सीजन में क्या करें, अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करें। ठीक है, इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। इसको क्या कहते हैं, क्रॉप रोटेशन। मतलब अपन क्रॉप्स को क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं है ना, कभी कोई क्रॉप कभी कोई क्रॉप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे इस सीजन वीट को ग्रो करा मैं, अगले सीजन में राइस करूंगा, उसके अगले सीजन फ्रूट्स, उसके अगले सीजन वेजिटेबल्स। ठीक है, तो अलग अलग करना चाहिए, उससे क्या होती है, सॉइल अच्छी रहती है। दिस प्रैक्टिस हेल्प्स इन मेंटेनिंग द सॉइल फर्टिलिटी। इससे क्या होती है, सॉइल फर्टिलिटी रहती है ना, सॉइल फर्टाइल रहती है, मतलब सॉइल क्रॉप्स के लिए अच्छी रहती है। एक और बर्न ऑन और एम्बैंकमेंट्स है ना, एम्बैंकमेंट्स, इसका क्या मीनिंग है, ये पढ़ते हैं हम। द ओवरफ्लो ऑफ वाटर ड्यूरिंग फ्लड्स कैरीज अवे द टॉप सॉइल। वाटर का ओवरफ्लो होना है ना, बाढ़ जब आती है ना, तब वाटर क्या आ जाता है, ज्यादा आ जाता है, उससे क्या होता है, टॉप सॉइल हट जाती है ना। वाटर क्या जाता है, अपने साथ टॉप सॉइल को भी ले जाता है। दिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय बिल्डिंग एम्बांकमेंट और बर्न अलोंग द रिवर बैंक्स है ना। ये इसको अपन कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसको अपन कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कुछ ऐसा कवर बना के है ना, जितने भी किनारे रहते हैं ना नदी के किनारे, उससे क्या बना सके, एक कवर बना सके, ताकि वहां से पानी कहीं पर भी नहीं जाए। ठीक है, दिस ऑल्सो प्रिवेंट्स डैमेज टू द क्रॉप्स ड्यूरिंग फ्लड। इससे और क्या बच सकता है, क्रॉप्स भी अपनी बच सकती है ना।
अगर ज्यादा पानी अपने खेत में चले जाएगा तो क्या होगी, अपनी क्रॉप्स भी खराब हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज टेरेस और कॉन्टर फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग क्या होती है, ये भी हम पढ़ते हैं। Soil in hilly regions can be prevented from being washed away by the water if the flow of water is slowed down। जो हिली रीजन्स होते हैं ना, जो पहाड़ी इलाके होते हैं ना, पहाड़ी रीजन्स है ना, जहां पर माउंटेन्स ज्यादा होते हैं, वहां पर कौन सी फार्मिंग होती है, टेरेस फार्मिंग, है ना। टेरेस फार्मिंग क्या होती है, आपने देखा है जैसे सीढ़ियां होती है ना, उसी तरह वो बनाते हैं। स्लोप में वो क्या करते हैं, टेरेस को टेरेस की तरह वो क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं। ओके, अगर जो टेरेस फार्मिंग होती है तो उससे क्या होता है, जो वहां की जो फार्मिंग है ना, उसमें कैसे बचा सकते हैं अपन, वहां की सॉइल को कैसे बचा सकते हैं, अगर वहां के फ्लो, वाटर के फ्लो को अपन क्या करें, स्लो करें। This can be done by creating a series of steps or terraces where the crops are planted। वहां पर अपन क्या बनाए, स्टेप्स बना दे, ठीक है। This stops soil erosion in the hills during heavy rainfall। जो हिल्स होती हैं, मतलब जहां पर माउंटेन्स होते हैं, वहां पर अपन सॉइल इरोजन को बचा सकते हैं जब ज्यादा बारिश आए, ठीक है। सो वी आर एंडिंग अवर क्लास ईयर, है ना। कल हम पढ़ेंगे लेट्स से टुगेदर। ओके, वी आर एंडिंग अवर क्लास ईयर। ये सारी चीजें अपन कल पढ़ेंगे और वो एक्टिविटी भी कंप्लीट कर लें। ओके, तो हमने आज क्या पढ़ा, सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल को बचाना भी जरूरी है ना, अगर अपन अच्छी फार्मिंग चाहते हैं। तो कौन कौन सी होगी, प्लांट मोर ट्रीज, अवॉइड ओवर ग्रेजिंग, ठीक है, क्रॉप रोटेशन, एम्बैंकमेंट्स और टेरेस फार्म। ओके ओके, वी आर एंडिंग अवर क्लास हियर। होमवर्क इज रीड द चैप्टर, है ना। अभी जहां तक पढ़ा था, चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया आपका, है ना। चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है, कुछ वर्ड्स रहेंगे वो अपन कल कंप्लीट करेंगे। ओके, रीड, आपको चैप्टर रीड करना है।